बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन मसाला बनता है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। स्मूथ और सिल्की इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और बहुत ही नरम मुलायम जूसी इसकी चिकन होगी। तो ये टेस्टी चिकन मसाला को कैसे बनाया जाता है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी चिकन ग्रेवी बनाकर आप अपने घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो हड्डी वाली चिकन ले ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना चिकन का वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। आधा मैंने मीडियम साइज का लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे और फ्रेश लेमन जूस डालेंगे तो टेस्ट बेहतरीन आएगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप गाढ़ा दही और दही जो इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन का। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे चिकन के हिसाब से। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो चीज़ें डाली हैं ना चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए। चिकन नरम मुलायम बने, मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक जज्ब हो जाए और टेस्टी चिकन मसाला बने तो उसके लिए चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करें। तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन की ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब स्पाइसेस के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब एक पेस्ट बनाएंगे तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और जैसे ही गरम हो जाएगा तो 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ डालकर क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे 3 लंबी सूखी लाल मिर्च, 6 से 7 लहसुन के जवे डालेंगे और 4 कटे हुए मीडियम साइज के टमाटर डाल देंगे। 4 मैंने टमाटर लिए थे, एक टमाटर को 4 पीसेस में काट लिया है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और स्टर करते हुए इसको इतना पकाना है कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम को लो नहीं करना इस पॉइंट पर, वरना क्या होगा कि टमाटर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे। हाई फ्लेम पे ही इसको स्टर करते हुए 6 से 7 मिनट के लिए पका लिया है और टमाटर देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। सब चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गया है। हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे तो अच्छी तरह से ये पक भी जाएंगी सब चीज़ें और कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है। और ब्लेंड करते वक्त ना पानी नहीं डालना है। टमाटर का जो पानी होगा ना उसी में इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब ये पेस्ट रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और साथ ही कुछ गरम मसाले डालेंगे जिसमें 2 तेजपात, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल। क्रैकल हो जाने तक इन गरम मसालों को फ्राई करेंगे कि हल्की सी खुशबू आने लगे। और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए भी प्याज। 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको स्लाइस करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से स्टर करते हुए इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है ताकि प्याज इवनली फ्राई हो। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को कंटिन्यू स्टर करते हुए फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो इस पॉइंट पर इसमें चिकन डालेंगे। तो चिकन को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था तो ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। मसालों का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे उतना ही टेस्ट आएगा मसाले में। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करनी है। जितनी अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करेंगे ना उतना ही इसमें टेस्ट आएगा, क्योंकि जैसे ही चिकन पकेगी इसका पानी निकलेगा तो सारा पानी खुश्क करना है क्योंकि इसमें दही भी लगाया है। दही का पानी भी निकलेगा, चिकन का भी पानी होगा। तो तब तक इसकी भुनाई करनी है कि पानी सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए।
तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। पानी भी इसका खुश्क हो गया है, ऑयल भी अलग हो गया है और बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है चिकन में से। जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ना, उतना ही मसाले का टेस्ट आएगा। अब जैसे ही ऑयल चिकन का सेपरेट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जो पेस्ट बना के रखा था और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हाई ही रखेंगे और मिक्स करते हुए दोबारा से चिकन की भुनाई करेंगे इस पेस्ट के साथ, ताकि जो इसका फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि जो पेस्ट बनाया था ना उसका कच्चापन तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। बस इसको इतना पकाना है कि पानी सारा खुश्क हो जाए और दोबारा से चिकन का ऑयल सेपरेट हो जाए। तो 10 मिनट के लिए दोबारा से चिकन को मैंने भून लिया है। ऑयल देखें इसका तकरीबन सेपरेट होने लगा है और जो पानी था ना टमाटर का वो भी सारा खुश्क हो गया है। अब इसकी ग्रेवी रखने के लिए इसमें डालेंगे पानी। तो 1 कप मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है, साथ ही इसमें 1 टीस्पून मसाले के हिसाब से नमक भी डाल देंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी पतली या गाढ़ी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपने पतली ग्रेवी रखनी है तो फिर आप उसी हिसाब से इसमें पानी डाल दें। तो मैं थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी रख ली हूँ, इसीलिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कवर करके इसको पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ऑयल भी इसका सारा सेपरेट हो जाए और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। तो 15 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। ऑयल देखें इसका तकरीबन सेपरेट हो गया है। परफेक्ट चिकन की ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और स्टर करते हुए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी चिकन ग्रेवी तैयार हो गई है। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर ये टेस्टी चिकन का सालन आप घर पे बना सकते हैं और यकीन करें ये इतना मज़े का बनेगा कि घर वाले इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन का सालन बनेगा कि अगर आपके घर में दावत है तो झटपट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनेगी, सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये चिकन करी की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।